इस वीडियो में दो क्वेश्चन करने वाले हैं, साथ में दो कॉन्सेप्ट। देखो परसेंटेज प्योरिटी वाला जो कॉन्सेप्ट है उस पे जो क्वेश्चंस आए हुए हैं, ठीक है, जेई मेंस में, एम्स में, नीट पीवाईक्यूज में, एनसीईआरटी के क्वेश्चंस, उन सबको करवा दूंगा मैं। आपको कॉन्सेप्ट भी समझ में आएगा और वेरियस टाइप के क्वेश्चंस भी आपको समझ में आ जाएंगे। पहले क्वेश्चन पढ़ो, उससे फिर कॉन्सेप्ट समझाता हूं। क्वेश्चन क्या है? 8.7 ग्राम ऑफ MnO2 इज इन रिएक्शन विथ HCl। ठीक है, MnO2 की रिएक्शन HCl के साथ में करवाई, रिएक्शन आपको दे रखी है। HCl गिव 0.224 लीटर ऑफ Cl2। Cl2 बना है 0.224 लीटर, ठीक है, एसटीपी पे। फाइंड परसेंटेज प्योरिटी ऑफ MnO2। इस MnO2 की परसेंटेज प्योरिटी निकालनी है। देखो परसेंटेज प्योरिटी निकालते कैसे हैं, क्वेश्चन को कैसे स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले तो आपको परसेंटेज प्योरिटी का कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। परसेंटेज प्योरिटी कैसे निकालेंगे? जो भी आपके पास प्योर वेट है, प्योर वेट ऑफ कंपाउंड अपॉन टोटल वेट ऑफ सैंपल। जो भी सैंपल का मतलब जो भी आपको इंप्योरिटी वगैरह सब कुछ मिला के टोटल दे रखा है वो। अब सर हमारे पास तो प्योर वेट तो है नहीं, टोटल वेट तो देखो MnO2 का टोटल वेट तो 8.7 ग्राम दे रखा है, पर सर प्योर वेट तो है नहीं। अरे प्योर वेट आप निकालोगे कैसे? देखो आपको Cl2 की जानकारी दे रखी है, आप स्टाइकियोमेट्री लगा के कैलकुलेशन करके MnO2 की वैल्यू नहीं निकाल सकते? कितने मोल्स बने निकाल सकते हो ना। देखो रिएक्शन से कैसे निकालोगे? रिएक्शन है MnO2 प्लस 4HCl, इससे बन रहा है MnCl2 प्लस Cl2। ओके, Cl2 के बारे में क्या दे रखा है? 0.224 लीटर दे रखा है वॉल्यूम। इसके मोल कन्वर्ट कर दो, यानी 22.4 से डिवाइड कर दोगे। अरे मोल एसटीपी एनटीपी पे कैसे निकालते हैं? वॉल्यूम इन लीटर अपॉन 22.4, यहां से मोल आ जाता है, मोल निकल जाएंगे। ये कितने आएंगे? 1/100 मोल आ गए, ठीक है। अब एक चीज देखो, MnO2 के एक मोल से, इसके एक मोल से Cl2 का भी एक मोल बन रहा है, तो इसके 1/100 मोल से इसके कितने बनेंगे? 1/100 मोल, इतना ही बनेगा भाई। एक से एक बन रहा है तो इतने से इतना बनेगा। क्लियर बात? ओके। अब अपने को तो क्या वेट में लिखना होता है, वेट निकालते हैं। वेट कैसे निकलोगे? मोल इंटू मोलर मास। अब MnO2 का जनरली मोलर मास दिया हुआ होगा, नहीं तो आपको पता होगा Mn का होता है 55 और O2 का होता है 32, यानी 87 आ जाएगा मोलर मास। तो रखो मोल 1/100 इंटू मोलर मास कितना था? 87, यानी ये आ जाएगा 0.87 ग्राम। अब परसेंटेज प्योरिटी निकाल लो, निकालो। प्योर वेट भाई स्टाइकियोमेट्री से निकालोगे ना, वो वाला होगा प्योर, ठीक है। कितना है? 0.87 ग्राम। 0.87 इंटू 100 कर लेना, ये परसेंटेज में लिखेंगे ना तो 100 गुणा भी तो करेंगे। ओके, 87 अपॉन टोटल वेट कितना है? 8.7 ग्राम इंटू 100। तो देखो 0.87 8.7, तो 1/10 गिरा गया, तो 10, एक जीरो से ये जीरो कैंसिल, यानी 10% प्योरिटी आ गई इसमें। सिंपल में प्योरिटी कितनी है? 10%। ओके, तो इस टाइप से आप क्वेश्चन को सोल्व कर लोगे, ठीक है। परसेंटेज प्योरिटी में ये फॉर्मूला याद रखना। अब देखो एक तो इस टाइप का क्वेश्चन बनता है परसेंटेज प्योरिटी में, एक और टाइप बनती है, वो भी बता देता हूं, ठीक है। तो सेकंड क्वेश्चन करवाता हूं अभी दूसरे टाइप का, इसको नोट करो एक बार। परसेंटेज प्योरिटी में एक इस टाइप के क्वेश्चन और बनते हैं। क्वेश्चन है फाइंड मास ऑफ CaSO4 फॉर्म्ड इफ 80% प्योर 1000 CaCO3 रिएक्ट विद एक्सेस ऑफ H2SO4। CaCO3 की रिएक्शन H2SO4 के साथ करवाई, CaSO4 CO2H2O फॉर्म हो रहा है। आपको यह बताना है 80% प्योर दे रखा है CaCO3, कितना? 80% प्योर, 1000 ग्राम, ठीक है सर। आपको निकालना है मास ऑफ CaSO4। अब देखो ऐसे क्वेश्चन आ जाए ना तो उसमें 100% प्योर की बात कर लेते हैं, उसके हिसाब से चलेगी। ये 80% प्योर है, मतलब इसका 80% ही रिएक्शन में आपको करना है, 100% तो वही होगा, तो अपन उसकी बात कर लेते हैं। देखो सबसे पहले ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो जितना भी परसेंटेज दे रखा है, 80% दे रखा है, 70% दे रखा है, 20% दे रखा है, कितनी भी प्योरिटी हो, कंप्लीट प्योर को निकाल लो, प्योर का मास कितना होगा। तो अपन बात करें मास की, बात कर लेते हैं पहले तो, या तो मास ऑफ प्योर CaCO3, ठीक है, कितना होगा? 80% प्योर है, कंप्लीट प्योर के लिए, यानी 1000 का 80% कितना होगा? 80/100, तो ये हो जाएगा 800 ग्राम। अब आ गया प्योर आपके पास 800 ग्राम। अब खेल लो स्टाइकियोमेट्री से। स्टाइकियोमेट्री से कैसे चलोगे? देखो CaCO3 का एक मोल, इससे CaSO4 का एक मोल फॉर्म हो रहा है, स्टाइकियोमेट्री देख लो। ओके सर, तो आप देखो अब इसका इतना ग्राम आ गया CaCO3 का, तो CaCO3 के कितने मोल है?
800 ग्राम में ये निकाल लेते हैं। देखो मोल्स ऑफ CaCO3 कितना हो जाएगा 800 अपॉन 100। 100 कैसे लिखा, CaCO3 का मोलर मास है, वेट अपॉन मोलर मास है, मोल निकल जाएंगे 8 मोल आ जाएंगे। ठीक है, तो इसके 1 मोल से इसका 1 मोल बनता है, तो CaSO4 के CaCO3 के 8 मोल से CaSO4 के 8 मोल बनेंगे। तो मोल्स फॉर्म्ड किसके, CaSO4 के कितने बन गए भाई 8 मोल। क्यों, इसके 1 मोल से इसका 1 मोल, भाई इसके 8 मोल है तो इसके 8 मोल से CaSO4 के भी 8 मोल बनेंगे, 8 मोल बन गए। अब आ जाओ, आपको मास पूछा है तो यहां पे कर लो मास ऑफ CaSO4 का ना, CaSO4 मोल 8, CaSO4 का मोलर मास देखो 40, 32 इंटू 4 वो 16 इंटू 4, तो ये आ जाएगा लगभग 136 है ना, CaSO4 का 136 हो। तो इसे सोल्व करोगे आप तो 1088 ग्राम आ जाएगा। ठीक है, यहां पे लिख लो 1088 ग्राम। क्लियर बात, तो ये आपके पास CaSO4 का मास पूछा था, ये आ गया। आपको देखो परसेंटेज प्योरिटी निकालना बता दिया। अगर क्वेश्चन में आपको प्योरिटी दी हुई हो किसी कंपाउंड की और आपको दूसरे का मास पूछे, दूसरे के मोल पूछे, तो आप पहले तो प्योर के लिए काम कर लो और प्योर के लिए काम करके रिएक्शन पे काम करो, स्टोइकियोमेट्री से निकाल लोगे। समझ रहे हो, एक सीक्वेंस बनाओ क्वेश्चंस की। भाई अपने को 80% ये प्योरिटी वाली चीजें दे रखी है, सबसे पहले 100% प्योर के लिए निकाल लूंगा मैं, फिर रिएक्शन में काम करूंगा, रिएक्शन के स्टोइकियोमेट्री से चले। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन हो गए प्योरिटी वाले। अब जो यील्ड है, परसेंटेज यील्ड वाले, उसके भी क्वेश्चन करवाते हैं। हर टाइप के क्वेश्चन करवा दूंगा, हर टाइप के। ठीक है, बोल रहा हूं ना, हर टाइप के क्वेश्चन हो जाएंगे इस सीरीज में। डेली वीडियो आएगा, आपको डेली वीडियो देखना है। ओके, थैंक यू।